दोस्तों, किसी ने क्या खूबी कहा है कि जेब खाली हो फिर भी मना करता नहीं। जेब खाली हो फिर भी मना करता नहीं। और मैंने अपने पापा के जैसा अमीर इंसान इस दुनिया में कभी देखा ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, माँ के बारे में तो बहुत कुछ लिखी गई है, बहुत कुछ आप लोगों ने सुना होंगे, लेकिन पापा के बारे में बहुत ही कम शब्दों में लिखा गया है। और चलिए, एक बाप किस तरह से अपने फैमिली को मैनेज करता है और किस तरह से खून पसीना मेहनत पूरी संघर्ष करके अपने फैमिली के हर एक मेंबर्स का हर एक फरमाइश को पूरा करता है। चलिए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। ज्यादा आपका समय न लेते हुए चलिए एक फिर से इमोशनल पावरफुल वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि एक बेटा अपने पापा से सवाल करता है कि पापा, मुझे अगर आज ही अगर बाइक नहीं खरीद के दोगे ना तो मैं कल से पढ़ने नहीं जाऊंगा। अब देखिए, बेटा कहने लगता है कि पापा, जब मेरे दोस्त बंधु साथी जब मेरे साथ आते हैं ना पढ़ने के लिए तो वो लोग बाइक लेकर आते हैं, और जब उस टाइम में उन लोगों की बाइक देखता हूँ ना तो मैं अपने आप को बहुत ही पुअर मैन फीलिंग करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ही गरीब हूँ। अपने आप को मैं बहुत ही इमोशनल समझता हूँ। मैं अंदर से टूट जाता हूँ। पापा, मुझे अगर आज बाइक नहीं खरीद के ला के दोगे ना तो मैं सच में आज से इस घर में ही नहीं कदम रखूंगा। बाप के आंखों में मेरे दोस्त आंसू आ जाता है। वो सोचता है कि अब मैं अपने बच्चे को किस तरह से मनाऊं। छोटी मोटी रकम से तो बाइक आएगी नहीं। मेरी हैसियत से बाहर 1-2 लाख रुपया कहाँ से अब मैं इकट्ठा करूं जो मैं अपने बच्चों की फरमाइश को अभी पूरी करूं। बाप के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उस कमबख्त बेटे को इस चीज के बारे में कुछ समझ में नहीं आता है। बस बेटे के सर पे एक चीज घूम रहा था कि मुझे बाइक चाहिए तो चाहिए। बाप बेटे के फरमाइश को पूरी करने के लिए वहां से रवाना होकर कहीं जाने लगता है, और बेटा पापा के पर्स को चुराता है। बेटा पापा के पर्स को चुराता है और घर से फरार हो जाता है। और बेटा ये सोच लेता है कि अगर मैं अपने पापा के साथ इस घर में रहा ना तो कभी जिंदगी में भी हमारी फरमाइश पूरी हो ही नहीं सकती। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इस पापा के पर्स को यहाँ से चुराता हूँ और मैं बस अपने घर को छोड़कर मैं सीधे मुंबई चले जाता हूँ। और मुंबई खून पसीना एक करेंगे, दिल से संघर्ष करेंगे और अपनी जितनी भी फरमाइश है ना सबसे पहले पूरी करेंगे, उसके बाद ही घर आएंगे। बस वहां से वो अपने घर से दौड़ता भागता स्टेशन की तरफ जाने लगता है, और अचानक यार पैर में जो चप्पल थे ना भाई वो भी टूट जाता है, और आगे चलते जाके पैर में उसका एक खीला घुस जाता है। जब खीला पैर में घुसता है ना मेरे दोस्त, तो उसके पैर पूरी तरह से एकदम घायल हो जाता है उसका पैर। अब वो समझता है कि क्या करूं। सोचने लगा कि मेरा पैर भी घायल हो गया, अब मैं स्टेशन तक कैसे पहुंचूं। तो चलिए ना, पापा के जो पर्स चुराए हैं उसमें से एक जोड़ी चप्पल खरीद लेते हैं और फिर बाद में देखा जाएगा। तो बेटा क्या किया, पर्स को निकाला। और पर्स यार निकालने से पहले बता दूं आपको कि उस पर्स में क्या क्या सामान जो था ना बहुत ही इंपॉर्टेंट सामान था, और पर्स इतना मोटा था। बस उसने सोचने लगा कि पर्स अगर इतना मोटा हो सकता है तो अंदर शायद कितना पैसा हो सकता है। जैसे वो बेटा पर्स को खोलता है ना मेरे दोस्त, तो उस पर्स में दिखाई देता है कि पर्स में सिर्फ 100 का एक नोट था और बाकी सब कागज के टुकड़े थे। अब बेटे के दिमाग फिर से घूम जाता है और कहता है कि यार मेरा पापा कितना कंजूस आदमी था, और मैं पर्स के अंदर देख रहा हूँ कि एक 100 का मात्र नोट ही था। यार मेरा पापा बहुत ही कंजूस था। अब वो सोचने लगा बेटा कि 100 रुपये से मुंबई हम कैसे जाएं। चलिए देखते हैं कि इस पर्स में आखिर इतने कागज के टुकड़े हमारे पिताजी इतने अरमान से सजा के क्यों रखे हैं। वाकई कोई इंपॉर्टेंट जरूर होंगे। एक कागज का टुकड़ा पर्स से वो निकालता है और देखता है कि हमारे बेटे का स्कूल फीस इतने से इतने तारीख को हमें इतना रुपया देना है। अब बेटा सोचने लगा कि अरे बाप रे, हमारी पढ़ाई की जो फीस है उसका पुर्जा बना के हमारे पिताजी अपने पर्स में रखा है, ताकि उस बाप को याद रहे कि मुझे इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में हमारे बेटे की स्कूल फीस मुझे जमा करना है। अब फिर वो दूसरा पुर्जा जैसे उस पर्स से निकालता है तो वहां पर पता चलता है कि हमारे घर की जो बिजली की जो बिल है वो इतने 100 रुपया पहले दिन से आ चुकी है, अब उसको देना है इतने तारीख से इतने तारीख को इतना रुपया। अब फिर से वो घबरा जाता है कि मेरा बाप इतना इतना सोचता है, एक फैमिली के लिए इतना खर्च को मैनेज करता है। अब बेटे को धीरे धीरे वो सब सारी चीज समझ में आता है कि हमारे घर में कितना खर्च हो रहा है और मेरा पिताजी इस तरह से पागल क्यों है। अब वो जो है ना बेटे को समझ में आता है। फिर वो देखता है कि उस तीसरी पुर्जा फिर वो बेटा फिर उस पर्स से निकालने की कोशिश करता है, तो वहां पर दिखाई देता है कि किसी अखबार के
विज्ञापन का एक छोटा सा टुकड़ा उस पर्स के पुर्जे में से निकलता है और उस अखबार के पेपर के टुकड़ों पर लिखा हुआ था कि पुरानी स्कूटी हमारे दुकान पे लाओ और नई बाइक अपने घर में लेकर जाओ। अब बेटे को समझ में आता है कि मैं पापा के पास बाइक लेने की जिद फरमाइश की थी और ये विज्ञापन ये साबित करता है कि पुरानी स्कूटी हमारे दुकान पर लेकर आओ और नई बाइक तुम अपने दुकान पर लेकर जाओ। मुझे लगता है कि ये जो विज्ञापन का टुकड़ा हमारे पिताजी जो संभाल के रखे हैं ना, इसलिए रखे हैं ताकि ये हमारे घर की जो पुरानी स्कूटी है कहीं ये हमारे पिताजी उस जगह पर तो नहीं लेके गए हैं बदलने करने के लिए और नई बाइक लाने के लिए। वो बेटा को पूरी तरह से आप समझ में आ जाता है कि हमारे घर में कितनी खर्च हो रहे हैं और इस खर्च के वजह से हमारे पिताजी हमारे ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बेटे को इस चीज को समझ में आ गया। अब बेटा सोचने लगा कि नहीं, अब मैं अपने पापा से किसी भी तरह की कोई भी जिद नहीं करूंगा, अब बल्कि पापा और मैं मिलके मेहनत करूंगा, रोजी रोटी कमाऊंगा और मिलके इस लम्हे को बदलने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आपको बता दो कि वो बेटा वहां से फिर डट के एकदम पावरफुल होके, इमोशनल सेड होके अपने घर में आते हैं और दिखाई देता है कि हमारे जो घर की जो पुरानी निशानी जो स्कूटी थी ना वो नहीं है। मम्मी को बेटा पूछती है कि मम्मी हमारी पापा जी किधर गए हैं, तो कहने लगा कि तुम्हारा पिताजी बहुत ही रोने लगा, तुम्हें जो घर में नहीं देखा तो बहुत रोया और रोने के बाद वो हमारे घर की जो पुरानी स्कूटी है ना वो स्कूटी कहीं लेकर गया। अब बेटे को समझ में आ गया कहीं मेरे पिताजी स्कूटी बदलने के लिए तो नहीं लेके गया, क्योंकि हमारे पिताजी के जो पर्स में से एक विज्ञापन अखबार का टुकड़ा मिला था और उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ था कि पुरानी स्कूटी को लाओ और नई बाइक को लेकर जाओ। बस उस विज्ञापन के कागज के टुकड़ों के एड्रेस पर सीधा वो बेटा उस दुकान पर जाता है और पापा के गले लगता है और बहुत फुट फुट कर रोता है। बस उस बेटे को पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि एक बाप क्या चीज होता है। दोस्तों आपको बता दो कि बाप एक ऐसे नियामत का टुकड़ा है, अगर आप जिद कर लेंगे कि मुझे उस चीज को लेना है, भले बाप अपने जान को दांव पे लगा देगा लेकिन आपको उस चीज को लाने के लिए वो जरूर कोशिश आपके लिए करेगा। हाँ मेरे दोस्त ये सच है। और मेरे दोस्त आपको बता दूं कि माँ बाप की आंखों में आंसू दो वक्त आते हैं। पहला वक्त जब बेटी अपने घर से विदा हो जाते हैं तब माँ बाप के आंखों में आंसू आते हैं, और दूसरा जब जवान बेटा अपने मम्मी पापा के साथ बुढ़ापे में छोड़ दे और कहीं दूर चले जाए तब माँ बाप के आंखों में आंसू आता है। मेरे दोस्त आई होप उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कहानी बहुत ही पावरफुल है। एक बाप और एक माँ क्या चीज होते हैं, और इस तरह के मोटिवेशनल पावरफुल इमोशनल वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं ना, तो अगर आप हमें इस समय फेसबुक पर देख रहे हैं ना तो यार फॉलो कर लो। अगर आप हमें इस समय यूट्यूब पर देख रहे हैं ना तो यार प्लीज सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को ऑल पे प्रेस करके यार प्लीज यार हमारे साथ जुड़ जाओ। थैंक यू सो मच। इतना प्यार और इतना समय देने के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। आई होप इतना समय दिया और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए ये जो दिल है ना, ये दिल के गहराई से धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच ऑल डियर, लव यू फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, लव यू।